हेलो एवरीवन, दिस इज डीके कुशवाहा। वेलकम टू यू ई लर्निंग विद डीके। पिछले क्लास में हमने उपसर्ग को पढ़ा था। आज की क्लास में हम प्रत्यय को देखते हैं। प्रत्यय आपका उपसर्ग तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया था। इस क्लास में देखते हैं प्रत्यय। आज हम प्रत्यय को शुरू करेंगे। तो मैंने प्रत्यय की परिभाषा लिख दी है। प्रत्यय, इसको इंग्लिश में सुफिक्स कहते हैं और उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्रत्यय की परिभाषा है कि उन शब्दों को कहा जाता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। यानी किसी शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे हमने सफल लिख दिया, उसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? सफलता। जैसे ये अच्छा है, अच्छा में हमने ई लगा दिया, ई प्रत्यय, तो ये अच्छाई हो गया, तो इसका परिवर्तन ला दिया, अर्थ में परिवर्तन। उपसर्ग में क्या था कि उपसर्ग में एक नया शब्द बनता था और उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता था। जैसे हमने अन लगा दिया, जैसे अन प्लस मूल करते थे उपसर्ग में, तो इसका खुद का एक अर्थ होता था और ये मिलकर के अर्थ बदल जाता था। अनमोल हो गया ये। मूल, अनमोल, अमूल, अनमोल हो गया, जिसका मूल आंका ना जा सके। तो हमने देखा कि ये उपसर्ग में हम पहले लगाते थे और प्रत्यय में हम बाद में लगाएंगे प्रत्यय को। देखो, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, जबकि उपसर्ग में होता था। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, इसकी अपनी एक सीमा होती है। प्रत्यय को अगर हम देखो, इसको तोड़ें, प्रत्यय, प्रति प्लस ए। प्रति मीन्स क्या होता है? पीछे। इसके में होता है पीछे। और ए मीन्स चलने वाला, चलने वाला, पीछे चलने वाला। जैसे हम देखो, देखते हैं उपसर्ग में क्या था, ये आपका मूल शब्द हो गया और यहाँ पर हम प्रत्यय लगा दे, उपसर्ग लगा देते थे, उपसर्ग लगा देते थे, तो इसका अर्थ बदल जाता था। जैसे मोल था, मोल में हमने अन लगा दिया तो क्या बनता था? अनमोल बन जाता था। ज्ञान शब्द है, इसमें हमने आप प्रत्यय उपसर्ग लगाया था तो ये बन जाता था अज्ञान, बन जाता था। क्योंकि देखो, जो कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता था, इसका अर्थ है निषेध होता है और अभाव होता है। बट इसमें प्रत्यय में ऐसा नहीं है, इसका खुद का अपना अर्थ नहीं होता, बट अर्थ बदल देगा, उसका परिवर्तन ला देगा अर्थ में। अब देखते हैं प्रत्यय का वर्गीकरण देखते हैं। तो नंबर 1, संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी भाषा का प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय में पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। आज हम पूरा प्रत्यय का ओवरव्यू लेते हैं, प्रत्यय को समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डीपली देखेंगे, अलग अलग इसका वो देखेंगे। कृत प्रत्यय, कृत मीन्स क्रिया होती है। इंग्लिश में जैसे हमने लिख दिया, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो वे गोइंग वो की वर्ब हो गई ना, क्रिया। ऐसी जो प्रत्यय क्रिया से जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जैसे देखो, क्रिया, क्रिया क्या होती है? पढ़ना, लिखना, सोना, खेलना, लिखना। जैसे हमने लिख दिया पढ़, इसमें ना प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? ये पढ़ना। ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। खेल में हमने ना लगा दिया, ये बन गया आपका खेलना। जैसे हमने लिख दिया, लिख में हमने लगा दिया ना, तो ये बन गया लिखना।
लड़, इसमें हमने आकू प्रत्यय लगा दिया, ये बन गया आपका लड़ाकू। ठीक है। हाँ, बस इसमें एक मज़ेदार बात यह है, देखो अगर आप सोचोगे कि इसमें पढ़ में ना लगा रहे थे तो सिर्फ ना उठा करके जोड़ रहे थे, पढ़ना लिख रहे थे। खेल में ना लगा दिया तो खेलना लिख रहे थे। लिख में ना लगा रहे थे तो लिखना जो को उठा उठा दिया। लेकिन आपने इसमें बोलोगे कि लड़ प्लस आकू में आकू लगाया तो आपने लिख दिया लड़ाकू, जबकि आपको ये लिखना चाहिए था लड़ आकू। ये कैसे हुआ? लड़ लड़ाकू, एक जैसे इसमें ना जियो को त्यों नहीं उठाया हमने, इसको आप सोच रहे थे इस तरह से लिखना चाहिए था लड़ आकू, क्योंकि ना को हमने जियो को त्यों उठा रहे थे, पढ़ना में ना लगाया, पढ़ में ना लगाया तो पढ़ना हो गया, खेल में ना लगाया तो खेलना हो गया, लिख में ना लगाया तो लिखना हो गया। बट इसमें लड़ धन आकू में तो शुद्ध होगा लड़ाकू, जो ये सही भी है। बट आप सोच रहे थे ये क्यों नहीं हो सकता, तो ये आपका गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है जब हम किसी व्यंजन को स्वर से मिलान करते हैं तो क्या वो मात्रा में बदल जाता है। जैसे देखो लड़ प्लस आकू तो बराबर हो गया आपका लड़ाकू। ये स्वर है, ये व्यंजन है। व्यंजन प्लस जब स्वर मिलता है तो सिर्फ मात्रा में बदल जाता है ये, तो इसलिए ये लड़ाकू हो गया। तो अभी हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें एक सब फैक्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रत्यय देखते हैं, तदित प्रत्यय। तदित, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़ते हैं, नया शब्द की रचना करते हैं, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे? संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं ये प्रत्यय। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ते हैं और नया शब्द की रचना करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखो संज्ञा मैं बताता हूँ, जैसे संज्ञा का उदाहरण बताता हूँ, जैसे मानव। मानव क्या है? एक ये संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है ये, क्योंकि मानव पूरी मानव जाति को डोनेट कर रहा है तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। इसी में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, राम लिख देते, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। तो हमने लिख दिया मानव, ये संज्ञा है। इसमें हमने जोड़ दिया ता, तो अब ये क्या बन गया? मानव का बन गया मानवता। संज्ञा को उदाहरण देख लिया। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो हमने लिख दिया अपना, और जब अपना में हमने त्वा जोड़ दिया प्रत्यय, ये बन गया अपनत्व। विशेषण की अगर हम बात करें, मीठा, मीठा में हमने जब आस प्रत्यय को जोड़ा तो ये बन गया आपका मिठास। ये वही हो गया ना, व्यंजन और स्वर से मिल करके मात्रा बढ़ गई इसकी। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो सीधे जुड़ जाते हैं और कुछ प्रत्यय सीधे नहीं जुड़ते। तो आज हमने देखा, प्रत्यय का ओवरव्यू देखा, प्रत्यय को समझा। कल की क्लास में बाकी के क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो डीपली नॉलेज है, बाकी अलग अलग उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ मेरे द्वारा पढ़ाने से कुछ नई जानकारी मिल रही हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।